दुनिया में जब से लग्जरी गाड़ियां मार्केट में आनी शुरू हुई तब से खुली गाड़ियों की डिमांड कम होने लगी, जिसका सबसे बड़ा असर उस फोर व्हीलर पर भी देखने को मिला जो कभी हर किसी की चहेती गाड़ी हुआ करती थी। हालांकि आज भी इसके अपग्रेड मॉडल का होना किसी स्टेटस सिंबल की तरह ही माना जाता है। मजबूती ऐसी कि क्या जंगल क्या पहाड़, हर रास्ते पर सरपट दौड़ती है गाड़ी अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंचने में माहिर हुआ करती थी। कई दशकों तक हर जमा दिल पर राज करने वाली इस फोर व्हीलर का नाम है जीप, जो अपने शुरुआत से लेकर कई बार अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन उसका जादू हर बार उतना ही बरकरार रहा। बाद में 21वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के आने से जीप की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि आजादी के बाद से महिंद्रा जीप की लॉयल कस्टमर थी, वो अभी धीरे धीरे जिप्सी की तरफ मुड़ती चली गई। आज भी दूर दराज के इलाकों में जीप के कुछ मॉडल देखने को मिल जाते हैं और कुछ सालों पहले अपने कई अपग्रेड मॉडल्स के साथ महिंद्रा की थार अपनी पुरानी जीप की याद दिला ही देती है। कभी इंडियन आर्मी की सबसे खास रही जीप की जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अमेरिका तक फैली हुई हैं। आखिर क्या है इस जीप का इतिहास और इसका भारत में आगमन कब और कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर आए हैं। साथ ही जानेंगे भारत में जीप के दूसरे अपग्रेड मॉडल्स के बारे में। इसलिए बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बेस्ट टॉक्स। जीप की शुरुआत तब हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेना को एक ऐसे व्हीकल की जरूरत महसूस हुई जो हर तरह के रास्तों पर आसानी से चल सके, जो टैंक या ट्रक जितना हैवी ना हो और जिसे एयर ड्रॉप किया जा सके। साथ ही अमेरिका को तब एक ऐसे सप्लायर की जरूरत थी जिसके पास बड़ी संख्या में कार बनाने की क्षमता हो। ऐसे में विली और फोर्ड कंपनी ने भी अपने डिजाइन पेश किए और उस पर मुहर लगा दी गई। हालांकि आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका की सेना ने उस दौरान अपने मन मुताबिक वाहन को तैयार करने के लिए कुल 135 कार निर्माता कंपनियों से संपर्क किया था, जिसे बनाने के लिए सिर्फ दो ही कंपनियां अमेरिकन बैटम और विलीज ओवरलैंड ही आगे आई थी। हालांकि तब सेना के पास बहुत वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने कंपनियों को गाड़ी का एक नमूना तैयार करने के लिए 49 दिनों का समय दिया, जो कि कंपनियों के लिए बेहद कठिन बात थी। इसलिए दोनों ही कंपनियों ने सेना से थोड़ा और समय मांगा, लेकिन सेना ने इससे साफ मना कर दिया। जिसके बाद आनंद फानन में बैंटम की ओर से एक मॉडल पेश किया गया, लेकिन सेना को सप्लाई के हिसाब से कंपनी और कार दोनों छोटी लगी। जिसके बाद विलीज ओवरलैंड की विली कंपनी को इस वाहन को बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और कंपनी ने 40 के दशक की शुरुआत में अपना जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया। यह डील इतनी सक्सेसफुल रही कि विली कंपनी ने वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 6 लाख की संख्या में एमबी मॉडल की जीप बना डाली। दरअसल विली एमबी जीप सेना के मापदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी, क्योंकि युद्ध के दौरान में जितनी स्पीड, फुर्ती और मजबूती की जरूरत थी वह सब इस जीप में सेना को मिल गई थी। इस जीप को हर तरह के इलाकों में ले जाया जा सकता था और यदि कहीं फंस भी जाए तो इसे सैनिक मिलकर आसानी से उठाकर इधर उधर ले जा सकते थे। इस जीप के जरिए युद्ध के दौरान एंटी टैंक जैसे हथियारों को ढोने से लेकर सैनिकों के मशीन गन को भी ले जाने का भरपूर काम किया गया। इतना ही नहीं, जीप ने युद्ध के मैदान में एम्बुलेंस का भी काम किया। इसके बाद देखते ही देखते यह जीप दुनिया भर के सैनिकों की सबसे पसंदीदा वाहन बन गई। बाद में अमेरिकी सरकार द्वारा शुरू किए गए लैंड लीज कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2000 जीपों में से पहली जीप भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी भूमिका निभाने के लिए रंगून यानी अब के यांगून पहुंची। जब साल 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो अमेरिकी सेना ने जीप की डिमांड काफी कम कर दी, जिसके बाद विली ने अपनी बची हुई गाड़ियां आम लोगों को बेचना शुरू कर दिया। इस मॉडल का नाम बदलकर उन्होंने CJ2A कर दिया था। हालांकि इसकी बिक्री उतनी अच्छी नहीं हो सकी जितने की कंपनी को उम्मीद थी। इस दौरान भारत में कैलाश चंद्र सिंह महिंद्रा और गुलाम मलिक मोहम्मद ने अक्टूबर 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद लिमिटेड की नींव रखी और जीप को भारत लाने के लिए अमेरिका जा पहुंचे। बातचीत नतीजे पर पहुंच गई। इधर देश का बंटवारा हुआ तो गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने के बाद फर्म का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कर दिया गया। देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत भी साल 1947 में विल्जी जीप को असेंबल करने से ही हुई थी। हालांकि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन साल 1949 में शुरू किया था। महिंद्रा की विल्जी CJ3A जीप ही कंपनी की पहली ऑफ रोड गाड़ी थी। महिंद्रा ने इन जीप को इंपोर्ट करके भारत में बेचना शुरू किया, लेकिन दूसरी गाड़ियों के मुकाबले यह जीप सस्ती होकर भी भारत के आम लोगों की पहुंच से अभी दूर ही थी।
आगे चलकर महिंद्रा ने अपनी खुद की असेंबली लाइन शुरू करने का फैसला किया और बॉम्बे यानी मुंबई के मझगांव इलाके में प्रोजेक्ट शुरू किया। कंपनी ने अपना पहला मॉडल 3 जून 1949 को विलेज जीप CJ2A के नाम से रोल आउट किया था। इससे पहले CJ3A महिंद्रा की पहली गाड़ी थी जो साल 1949 में लॉन्च की गई थी। मॉडल CJ2A लॉन्च होते ही भारत में लोकप्रिय हो गई, जिसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि उस समय देश के लगभग सभी इलाकों में सड़कों की हालत बहुत बुरी थी और महिंद्रा की यह जीप एक वरदान साबित हुई। सेना से लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक इस्तेमाल हुई यह जीप उस दौर से लेकर 90 के दशक तक कई फिल्मों में भी देखी गई। साल 1953 में CJ3B वर्जन लॉन्च हुआ और इसमें विलेज हरिकेन का पावरफुल इंजन लगा दिया गया, जिससे इंजन और बॉडी दोनों पावरफुल बन गए। इस मॉडल में नए इंजन के साथ ओपन रूफ दी गई। इसके अलावा इसका विंड स्क्रीन बोनेट की तरफ मुड़ सकता था। साल 1953 में महिंद्रा के जीप का यह सफर अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे विदेशी बाजारों तक पहुंच गए। जिसके बाद साल 1962 में कंपनी ने मुंबई के ही कांदिवली में 137 एकड़ जमीन लेकर प्रोडक्शन की रफ्तार को और बढ़ा दिया। हालांकि आगे चलकर पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद पेट्रोल की कीमतों में भयंकर वृद्धि होने से महिंद्रा ने अपने स्वयं के डीजल इंजन बनाने शुरू कर दिए, जो आज तक जारी है। महिंद्रा जीप के मॉडल्स की बात करें तो उनमें महिंद्रा CJ3B, महिंद्रा CJ4A, महिंद्रा CJ500D, महिंद्रा CJ340, महिंद्रा क्लासिक CL340, DP, महिंद्रा MM440, महिंद्रा MM540, महिंद्रा MM540 DP, महिंद्रा MM550, महिंद्रा CL550, महिंद्रा मेजर, महिंद्रा वैगनैट, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा अरमाडा, महिंद्रा बोलोरो और महिंद्रा थार के नाम शामिल हैं। महिंद्रा जीप की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसके सभी मॉडल में इसके मूल जीप वाली ही चेसिस थी, जिसके बाद के मॉडलों में केवल लंबा चौड़ा या छोटा किया गया था। खास बात है कि जीप में हरिकेन इंजन, ट्रांसमिशन और पहियों से लेकर जोड़ों तक सब कुछ 90 के दशक तक लगभग वैसे ही बना रहा। 60 के दशक के शुरुआत में महिंद्रा ने विली के साथ एक नया एग्रीमेंट किया और CJ3A जीप को भारत में बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत में इसकी कीमत और भी कम हो गई और देखते ही देखते भारत के 25% कार मार्केट पर इसका कब्जा हो गया। जीप को लेकर एक और खास बात जो शायद आप में से कुछ लोगों ने भी देखा हो, दरअसल जीप अमेरिका से इंपोर्ट होती थी, इसलिए साल 1968 तक अमेरिका के हिसाब से इसकी ड्राइविंग लेफ्ट हैंड होती थी। साल 1969 में महिंद्रा ने इसे राइट हैंड ड्राइव कर भारत के हिसाब से बना दिया। इतना ही नहीं, महिंद्रा CJ3B मॉडल में पेट्रोल की जगह B275 डीजल इंजन लगाया। इस जीप की मार्केट में इतनी डिमांड हुई कि महिंद्रा ने करीब 40 साल तक CJ3B जीप के अलग अलग वर्जन का प्रोडक्शन किया। साल 1985 तक आते आते महिंद्रा ने विलीज से अलग होकर अपना खुद का प्रोडक्शन करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद CJ3B को महिंद्रा MM540 का नाम दिया गया। महिंद्रा का यह मॉडल कंपनी की CJ सीरीज से अलग होने के बाद पहली USB थी। इसमें 2.1 लीटर का डीजल इंजन था, साथ ही 4 स्पीड गियर बॉक्स भी। महिंद्रा के विलीज से अलग होने के बाद आगे चलकर MM540 में और भी कई अपडेट हुए। इसके पुराने वर्जन में दरवाजे नहीं दिए गए थे, लेकिन MM540 में दरवाजों को शामिल किया गया था। यह कार भारत में ऑफ रोड की पहचान बन गई, जिसमें अरमाडा जैसे ग्रिल दी गई थी। MM540 में दिए गए दरवाजों के कारण यह पहले के मुकाबले काफी सेफ थी। इसमें बच्चों को लेकर यात्रा करना काफी सुरक्षित था। इसके अलावा दरवाजों के कारण इसमें AC की सुविधा भी ली जा सकती थी। बाद में आर्मी की जरूरत के हिसाब से MM550 के साथ साथ महिंद्रा रक्षक और महिंद्रा क्लासिक भी आई। इसमें दरवाजे और बिना दरवाजे दोनों का विकल्प दिया गया था। इसके अलावा कंपनी की तरफ से इसमें नए कलर वेरिएंट्स को शामिल किया गया था। हालांकि जीप की लेगेसी में आखिरी मॉडल की बात करें तो वो थी महिंद्रा मेजर, जिसने लगभग एक दशक तक इंडियन मार्केट पर राज किया। उस दौर में जीप की कीमत कितनी रही होगी, इसका अंदाजा आप हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन द्वारा किए गए ट्वीट से लगा सकते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर कंपनी के पुराने दिनों की याद शेयर की, जिसमें उन्होंने साल 1960 में कंपनी के एक विज्ञापन की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, वो शानदार पुराने दिन जब कीमतें बिल्कुल ही सही दिशा में जा रही थी। आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि एक मित्र ने, जिसका परिवार दशकों से हमारे वाहनों का वितरण कर रहा है, अपने आर्काइव से मिला है। दरअसल जीप का यह विज्ञापन साल 1960 का था। इस एड के मुताबिक कंपनी के विलेज मॉडल CJ3B जीप की कीमत में 200 रुपए कम किए गए थे, जिसके बाद इस जीप की नई कीमत महज 12,243 रुपए थी। जीप CJ3B का प्रोडक्शन कुल 15 सालों तक यानी साल 1949 से साल 1964 तक हुआ था और साल 1968 तक इस मॉडल की करीब 1,55,000 से भी अधिक जीप बिक चुकी थी।
अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थॉर लॉन्च की गई, जो कि स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड एक खिचड़ी कार थी। इस सीरीज में यह कंपनी की सबसे अलग गाड़ी थी, जिसके डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया। इसके लुक एंड फील ने ऑफ रोड ड्राइव के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित किया। भारतीय बाजार में इसका केवल मारुति जिप्सी से मुकाबला था। हालांकि मारुति जिप्सी में पेट्रोल इंजन उसकी खासियत थी, जबकि महिंद्रा थार में डीजल इंजन था। बाद में 2015 में महिंद्रा ने इसे अपडेट कर और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाकर रीलॉन्च किया। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने एक बार फिर थार का नया वर्जन लॉन्च किया, जिसमें BS6 नॉर्म्स इंजन के अलावा 2020 थार में टच स्क्रीन के साथ कई नए फीचर्स शामिल होने से लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और महज एक साल के अंदर 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई थी। तो दोस्तों, ये था जीप का शानदार इतिहास। जीप से लेकर थार का यह सुहाना सफर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।